अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक होगा एमनियोटिक फ्लूइड। किस तरह से एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बेबी की ग्रोथ में अपना रोल प्ले करता है। एमनियोटिक फ्लूइड की कितनी इम्पोर्टेंस है, क्या ये वाकई इतना ज़रूरी है या नहीं। एमनियोटिक फ्लूइड बनता कैसे है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये बनता कैसे है। बेसिकली तो ऐसा है कि जैसे जैसे जो है फीटस की डेवलपमेंट होती जाती है वैसे वैसे जो है एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बेबी की ग्रोथ के साथ साथ जो है ना वो बनते रहते हैं। तो हम जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें ये है कि कौन कौन से फंक्शंस हैं एमनियोटिक फ्लूइड के, यानी कि ये कौन सा रोल प्ले करता है। क्लिनिकली इसकी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, कितना ज़्यादा यानी कि ये ज़रूरी है बेबी के लिए या मदर के लिए, ठीक है। और इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए कि कौन से मंथ में कितना वॉल्यूम, कौन से ट्राइमेस्टर में कितना एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो होता है। एमनियोटिक फ्लूइड की कंपोजिशन क्या है, किन किन चीज़ों से मिलके बनता है या ये, और इनडायरेक्टली कौन से वेज हैं जिनके थ्रू ये बनता है। इसकी अबनॉर्मेलिटीज़ क्या होती हैं, जैसे कि ओलिगोहाइड्रोम्नियंस यानी कि जिसमें जो है वो लेस जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, या पॉलीहाइड्रोम्नियन जिसमें ज़्यादा जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है। बेसिकली जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो एक सैक है, यानी कि एमनियोटिक सैक होता है मदर में जिसमें बच्चा डेवलप कर रहा होता है। उसके अंदर का जो पानी होता है जिसके अंदर बेबी फ्लोट कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, ठीक, अपनी न्यूट्रिशन ले रहा होता है, ठीक है जी। उस फ्लूइड को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, या इसको लाइकर भी बोल देते हैं, ठीक है जी। और जिस थैली में या जिस बैग में ये होता है उसको एमनियोटिक सैक बोलते हैं, ठीक है जी, मदर के यूट्रस के अंदर। एमनियोटिक सैक जो है वो किन चीज़ों पर मतलब कि कंसिस्ट करता है, वो इसकी आउटर लेयर को हम कोरियन बोल देते हैं, इनर लेयर जो है उसको हम एमनियन बोल देते हैं। इसके साथ जो है प्लेसेंटा अटैच होता है, ठीक है जी। इसके अंदर जो पानी मौजूद है उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोल देते हैं। और जो बेबी मतलब एमनियोटिक सैक से प्लेसेंटा के साथ जो अटैचमेंट है वो जो नाली है उसको हम कॉर्ड बोल देते हैं, ठीक है जी। जब जाइगोट बन जाता है उसके बाद एम्ब्रियो डेवलप होना स्टार्ट होता है, उसी के साथ साथ जो है ना बेबी की प्लेसेंटा की और जो है एमनियोटिक सैक की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं या जिनको कोरियन सेल्स हम बोलते हैं, ठीक है, उनमें से कुछ सेल्स जो हैं वो फ्यूज़ होकर प्लेसेंटा बनाना शुरू कर देते हैं। बाकी जो रिमेनिंग सेल्स होते हैं ना वो जो है वो फ्यूज़ होकर एक एमनियोटिक सैक बनाना शुरू कर देते हैं। और वो जो सेल्स हैं यानी कि जो एमनियोटिक सैक बना रहे हैं वो अपने सराउंडिंग से जो है ना वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, एब्जॉर्ब करके उस सैक में भरना शुरू कर देते हैं, ताकि वहाँ जो बेबी ने ग्रो करना है, वहाँ जिस बेबी ने डेवलप करना है उसके लिए एक फिजिबल इन्वायरमेंट हो जिसमें वो ग्रो कर सके। अगर तो लाइकर कम हो गया यानी कि बिल्कुल नहीं बन रहा पहले महीने में या दूसरे महीने में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि अगर लाइकर जो है वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में यानी कि जितनी अमाउंट हमें चाहिए उसमें नहीं बन रहा, तो क्या होगा जी, बेबी जो है वो श्रिंक होके यानी कि उसकी डेवलपमेंट तो होगी नहीं, वो ड्राई मतलब कि प्लेस होगी उसके लिए, ठीक है जी। उसके लिए एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट नहीं होगा, तो वो ड्राई होके श्रिंक होके जो है वो मिसकैरेज की तरफ जो है वो मदर चली जाएगी, ठीक है। मदर का जो है ना मिसकैरेज हो जाएगा क्योंकि बेबी की ग्रोथ हो ही नहीं रही है, उसके लिए एनवायरनमेंट ही ऐसा नहीं है कि जिसमें वो ग्रो कर सके। ये जो कंडीशन होती है इस कंडीशन को हम ओलिगोहाइड्रोम्नियोस बोलते हैं, ठीक है जी। इस कंडीशन में यानी कि वो लाइकर जो है वो बहुत कम हो जाता है यानी कि मदर की वो में, तो इसको ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो दी जाती हैं मदर को, देखा जाता है साइकोलॉजिकली कोई इशू तो नहीं है, हाइपरटेंसिव तो नहीं है पेशेंट, ठीक है जी, जिसको हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, PIH। अब इसके अलावा अगर मदर जो है उसके फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर्स जो हैं वो अच्छे से गुजर गए हैं, उसके बाद जो इन लेट प्रेगनेंसी मींस कि आपका जो 7th मंथ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी, या 7 to 8 मंथ से जो है ना आपका जो टाइम पीरियड होता है, उसमें क्या होता है कि अगर उस स्टेज पे जाके जो है लाइकर की अगर कमी हो जाती है, इनएडिक्वेट या इनसफिशेंट लाइकर हो जाता है, वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो फीटल की ग्रोथ उस टाइम पे रुक जाती है। जो ऑर्गन्स मेच्योर होने होते हैं वो मेच्योर नहीं होते। सडनली अगर बहुत ज़्यादा यानी कि
लाइकर जो है वो कम हो जाए तो प्लेसेंटा अब्रप्शन हो जाती है, यानी कि प्लेसेंटा फौरी तौर पे जो है ना यूट्रस से अपना लिंक जो है वो ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से बेबी को ना तो कोई न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, ना ही उसके अंदर इतना एडिक्वेट वाटर है जिसकी वजह से जो है वो यानी कि अपनी आपको जो है वहाँ मूव करवा सके। ठीक है जी। उसके अलावा मदर को जो है पेन भी जो है वो यानी कि प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो सकती है, उसको पेन्स लग सकती हैं, उसको सिजेरियन करना पड़ सकता है फीटल डिस्ट्रेस की वजह से, यानी कि अगर बेबी डिलीवर नहीं कर पा रही मदर तो फौरी तौर पे उसका सिजेरियन करना पड़ेगा। लो एमनियोटिक फ्लूइड के जो यानी कि इसके रीजंस होते हैं, इसके मतलब कि प्लेसेंटा प्रॉब्लम हो सकती है कि फुली डेवलप नहीं है प्लेसेंटा, मैच्योर नहीं हो पा रहा प्लेसेंटा, उसकी वजह से जो है ना एमनियोटिक फ्लूइड भी मतलब कि लो है, क्योंकि मदर से जब ब्लड की एब्जॉर्प्शन होनी है उसी में से जो है वाटर जो है वो यानी कि उसके थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा ना। उसके अलावा लीकी और रप्चर मेम्ब्रेन जो है उस वजह से, यानी कि अगर 9th मंथ में या 8th मंथ में मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, वाटर बैग लीक हो गया, उस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है जी। अगर प्रेगनेंसी 40 वीक्स से अबव चली जाती है तो फिर भी जो है आपका AFI यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है वो कम हो जाता है। अब वीक्स के हिसाब से एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स यानी कि कितना होना चाहिए वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, लेकिन नॉर्मली जो है वो मैं आपको एक ओवरव्यू अगर बताना चाहूँ तो आपका जो है 8th 9th मंथ में जो है ना आपका एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 8 से लेके अगर 14 तक आता है तो ये नॉर्मल है। अगर 8 से कम है तो ये भी एक जो है कंडीशन है, एमरजेंसी कंडीशन है। अगर 16 से ज़्यादा है तो ये भी इस कंडीशन में भी यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा है, जिसको हम पॉलीहाइड्रोएमनियोस कहते हैं। ठीक है जी। ये भी कंडीशन जो है वो अलार्मिंग कंडीशन है। ठीक है जी। उसके अलावा ऐसी भी कंडीशन होती है कि आर्टिफिशियली जो है मदर की वूम में जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो जो है इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है। ये बहुत रेयर कंडीशन होती है ऐसी, मतलब कि क्लिनिकल स्टेजेस तो बहुत कम है कि पेशेंट को इस तरह से ट्रीट किया जाए, लेकिन ये भी एक टर्म है जो यानी कि एक प्रोसेस है जो किया जाता है पेशेंट का जो है लाइकर उसको एडिक्वेट करने के लिए, ताकि बेबी जो है वो जितना ज़्यादा हो सके मदर की वूम में रह सके, उस ग्रो कर सके, उसके लंग्स उसके ऑर्गन्स जो हैं सारे वो मैच्योर हो सकें। ठीक है जी। असल में लाइकर बनाने में जो है ना वो बेबी ख़ुद भी यानी कि इन्वॉल्व होता है, क्योंकि बेबी जो यूरिन पास करता है मदर की यानी कि वो में वो उसी लाइकर में जाता है, उसी को फिर दोबारा से बेबी जो है वो स्वेलो भी करता है, यानी कि वो लाइकर जो है वो बेबी निगलता भी है या अपने अंदर भी लेके जाता है। ठीक है। या उसके लंग्स का फ्लूइड भी उसके मुंह के थ्रू यानी कि उसके बाहर आता है, और यूरिन के थ्रू जो है वो जो यूरिन करता है वो भी उसी एमनियोटिक फ्लूइड में जाता है। अगर इस तरह से जो है बेबी नहीं रिस्पॉन्स कर रहा एमनियोटिक फ्लूइड के लिए, या नहीं बन रहा, या वो यूरिन पास नहीं कर रहा, तो बेबी का एनॉमली स्कैन करवाया जाता है, जिसके थ्रू पता चलता है कि उसके किडनीज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी किस्म का, यानी कि बेबी में जो है एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर लाइकर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि बेबी जो है वो मदर की वूम में जो है मेकोनियम पास कर देता है, यानी कि फ़र्स्ट जो स्टूल पास करता है बेबी उसको मेकोनियम कहते हैं। वो मेकोनियम पास कर देता है तो फिर उसके बाद तो फौरी तौर पे जो है ना वो सिजेरियन करना पड़ता है मदर का, क्योंकि फीटल डिस्ट्रेस में जा सकती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है। अब बेबी ने मेकोनियम पास कर दिया है तो ये बेबी को इन्फेक्शन होने का यानी कि वो जो है चांस वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, उसको बॉडी में जब उसके जा सकती है मेकोनियम तो अंदर बहुत ज़्यादा यानी कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। और एक कंडीशन होती है पॉलीहाइड्रोएमनियोस में क्या होता है जी, लाइकर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हो जाता है। तो इस कंडीशन में यानी कि मदर को जो है बहुत ज़्यादा इचिंग फील हो सकती है, टाइटनेस फील हो सकती है उसकी बैली में। ठीक है। उसको यानी कि ऐसा फील हो सकता है कि जैसे उसको लेबर जो है वो इंड्यूस हो रही है। ठीक है जी। सो अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो सही तरह से बनेगा तो ही बेबी जो है वो ग्रो करेगा। लेबर को इंड्यूस कराने में एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसका बहुत ज़्यादा रोल है। वो इस तरह से कि हम ARM करते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर मदर को थोड़ी थोड़ी पेन्स आ रही हैं तो वो पेन्स की जो है शिद्दत जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि वो ज़्यादा पेन्स जो है वो होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से जो है यूट्रस के ओपनिंग में यानी कि ये बेनिफिशियल होता है ये चीज़। ठीक है जी। इसको एमनियोटोमी भी कहते हैं, ARM भी कहते हैं, वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग यानी कि इसको
कुछ लोग एमनियोटॉमी कह देते हैं, कुछ आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कह देते हैं। सो इस तरह से जो है आपके जो है लेबर जो है वो प्रोग्रेसिव स्टेज की तरफ जाती है, यानी कि लेबर में आपकी प्रोग्रेस होती है और बेबी जो है वो इजीली या जल्दी वो डिलीवर होने के चांसेस होते हैं। तो जब आपका बेबी डिलीवर हो जाता है तो हेलो मम्मी ठीक है जी, आप वेलकम करते हैं अपने बेबी को और इन्जॉय करते हैं अपना मदरहुड। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।